नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीषा कटारिया है। मैं श्री जगदम्बा चैरिटेबल नेत्र चिकित्सालय में नेत्र चिकित्सक हूँ। तो आज हम चर्चा करेंगे आई फ्लू के बारे में। जैसा कि आप सबने सुना होगा, आई फ्लू यानी आँख आना या फिर आँख में दुख नहीं आना, पिंक आई के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम देखते हैं हर साल बारिश के समय आई फ्लू के केसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, बट इस साल आई फ्लू के केसेस बहुत महामारी की तरह बढ़ के आए हैं। तो इसका कारण कैसा रहा है? इस बार काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई हैं, बाढ़ आई है, मौसम की वजह से, नमी होने की वजह से ये केसेस काफ़ी बढ़ के आए हैं। हर तीसरा पेशेंट जो ओपीडी में आ रहा है आई फ्लू से पीड़ित है। तो अगर हमारे आसपास किसी को आई फ्लू है तो ये बहुत ही स्पीड से एक दूसरे से फैलता है, तो हमें ध्यान रखना है इसका, इसलिए हमें सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। तो आई फ्लू के क्या लक्षण हो सकते हैं? जैसे जब भी आई फ्लू होता है किसी को, तो ये बेसिकली ये जो बीमारी होती है आँख के जो सफ़ेद हिस्से पे होती है, जिसको हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। इसमें आँख का लाल होना, रड़क पड़ना, आँखों से पानी आना, चुभन होना, लाइट बर्दाश्त ना होना, ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। बट कभी-कभी ये जो इन्फेक्शन होता है ये काली पुतली पे भी हो जाता है, तो कॉर्निया पे इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, जिसमें कॉर्नियल अल्सर घाव होने का रिस्क रहता है। तब ये आँख की रोशनी को अफेक्ट कर सकता है। ज़्यादातर केसेस में ये माइल्ड होता है, 90% में ये कंजक्टिवा में 10 से 15 दिन में रिज़ॉल्व हो जाता है। बट कभी-कभी ये कॉर्निया में इन्वॉल्व होने की वजह से ज़्यादा गंभीर हो सकता है। तो आपको जब भी आँख लाल होती है तो अपने आप से सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना है, आपको डॉक्टर की सलाह लेकर ही ट्रीटमेंट करना है। ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, केमिस्ट की शॉप से एंटीबायोटिक स्टेरॉइड कॉम्बिनेशन जिसमें डेक्सामेथासोन है, ऐसा ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत नुकसान कर सकता है पुतली के लिए। तो हमें सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है, डॉक्टर को सलाह लेके इसमें हम मोस्टली सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे कि आँख में अगर रड़क और ये सब होती है तो हमें लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स, डिकंजेस्टेंट ड्रॉप्स देते हैं, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देते हैं, ठंडे सेक के लिए बोलते हैं, कपड़े में बर्फ़ डाल के ठंडे से सिकाई करने के से काफ़ी आराम रहता है। काला चश्मा यूज़ करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, हम बार-बार आँखों को हाथ नहीं लगाते और दूसरे को संक्रमित होने से भी बचते हैं और जो चुभन होती है उससे भी बचाव होता है। और दूसरा, हम इसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि आँखों की हाइजीन मेंटेन करनी है, क्योंकि जब हमारे को वायरल इन्फेक्शन होता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का रिस्क और बढ़ जाता है। तो इसमें हम बार-बार हाथों को धोना है, गंदे हाथ आँखों पे नहीं लगाने, तौलिया और ये सब चीज़ें सेपरेट रखनी है, क्योंकि ये बहुत स्पीड से एक दूसरे को फैलता है। क्योंकि अगर परिवार में एक सदस्य को होता है तो दूसरे सदस्य में होने के चांसेस बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। तो आपको एक दूसरे से संक्रमित नहीं करना एक दूसरे को, तो सेपरेट टॉवल्स यूज़ करिए, हाथों को बार-बार धोइए और जब आप ड्रॉप्स डालते हैं उसके बाद भी हाथ धोइए। तो इसमें ये सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम देते हैं। तो सेल्फ मेडिकेट बिल्कुल नहीं करना है, डॉक्टर की सलाह लेनी है। इसमें सबसे बड़ी प्रिकॉशन हम यही कर सकते हैं कि हम हाथों को बार-बार धोएँ और हाथ से आँखों को ना छुएँ। मतलब जब भी हम कोई टच करते हैं, ये बहुत लोगों को लगता है कि देखने से फैलती है बीमारी, ऐसा नहीं है। देखने से बिल्कुल नहीं फैलती, ये मिथ है। ये हाथ लगाने से, टच से फैलती है। फोमाइट बोन बोलते हैं इसको। मतलब अगर आप घर में कहीं भी छू रहे हैं अपनी संक्रमित आँखों पे हाथ लगाने के बाद, तो अगर दूसरा इंसान उस पे हाथ लगाएगा तो वो अपने आँखों पे हाथ लगाएगा, तो ऐसे फैलेगी ये बीमारी। अगर हम बार-बार हाथों को धोएँगे, आँख को छुएँगे नहीं, तो ये नहीं फैलेगी बीमारी। तो इसमें जिसको भी अगर इन्फेक्शन होता है तो 4 से 5 दिन काम पे परहेज़ रखें। बच्चों को स्कूल ना भेजें अगर बच्चों में इन्फेक्शन है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम इस इन्फेक्शन को रोकना चाहते हैं कि स्प्रेड ना करें। ठीक है? इसके अलावा अगर किसी को ग्लूकोमा है तो वो अपनी मेडिकेशन दूसरी बंद ना करे, ये ध्यान रखें। डायबिटीज़ वाले पेशेंट थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि उनमें ऑलरेडी इम्यूनिटी वीक होती है, तो उनको इन्फेक्शन कैच करने का ज़्यादा रिस्क रहता है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि ये कोई बहुत घातक बीमारी नहीं है, बस इसका समय पे आप सही इलाज करिए, अपने आप से इलाज ना करिए और डॉक्टर की सलाह लेके ही ड्रॉप्स का यूज़ करें। धन्यवाद।